हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। कंज्यूमर बिहेवियर का सब्जेक्ट चल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस कैसे क्या होती है और इसको चेक कैसे करते हैं, है ना। इसके मेजरमेंट के टूल्स क्या है। तो एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस कि जो हमने एडवर्टीजमेंट दिया है वो किस एक्सटेंट तक हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट कर सका है, कितने कंज्यूमर कन्वर्ट हुए, कितनी बाइंग प्रोसेस हुई, वो मतलब नहीं है। किस एक्सटेंट तक हमारी जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन का ऑब्जेक्टिव था और कंट्रीब्यूशन था, जो गोल था ओवरऑल, उसके अंदर उसने कंट्रीब्यूट करा है, वो हमारी एडवर्टीजमेंट का इफेक्टिवनेस कहलाती है ना। मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव बाइंग कराना नहीं था, केवल अवेयरनेस देना था, तो अवेयरनेस देने के लिए उसने अब हर किसी को पता चल गया, अरे 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 रिन का साबुन अब 10 रुपये का है ना। तो जब हमको ये सबको पता चल गया, भले बाइंग मोटिव हुआ नहीं, इमीडिएट बाइंग हुई नहीं, फ्यूचर में बाइंग होगी, लेकिन जो अवेयरनेस हमने फैला दी कि पतंजलि की जो मैगी है वो शुद्ध है, तो ये हमने जो अवेयरनेस फैला दी वो एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस हुई। अब आ जाते हैं इसको मेज़र कैसे करते हैं। इसको मेज़र करने के लिए सबसे पहले ब्रांड की अवेयरनेस एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जितने लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू, आपकी ब्रांड बिल्डिंग हुई, उस ब्रांड के थ्रू आप मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट, आप मैसेज को रिकॉल करने से कितने लोगों के दिमाग में वो मैसेज बनता रहता है। कौन सी की रिंगटोन है भैया, एयरटेल है क्या है ना। वॉक व्हेन यू टॉक, अभिषेक बच्चन बोल रहा था, कौन से के अंदर। तो ये जब मैसेज आपको रिकॉल होने शुरू हो जाते हैं तो उससे आपकी एडवर्टीजमेंट, ज़्यादा मैसेज रिकॉल हो रहे तो ज़्यादा बढ़िया एडवर्टीजमेंट, वो कम हो रहे तो कम होगा, है ना। ब्रांड के खिलाफ, ब्रांड के खिलाफ नहीं, ब्रांड के लिए जो परसेप्शन इमेज हो जाता है, ब्रांड की वैल्यू जो क्रिएट हो जाती है, वो इन द आइज ऑफ द कस्टमर और कंज्यूमर और बायर, है ना, वो आपका इफेक्टिवनेस मेजर आप इसके थ्रू कर सकते हो। या परचेस, नेक्स्ट आपका मेन जो एरिया रहता है जहाँ पे नंबर ऑफ परचेस आपको दिख जाते हैं या फ्यूचर परचेस के लिए इंटेंट दिख जाता है, वो सेल्स एंड रेवेन्यू जितना ज़्यादा जनरेट हो जाए, एंगेजमेंट जितनी ज़्यादा बढ़ जाए। एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पर फुटफॉल्स है, भले वो आपकी वेबसाइट पर आ रही हो, आपके स्टोर्स पर आ रही हो, उस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद उससे भी चेक कर सकते हैं। और लास्ट है कस्टमर फीडबैक, जितना पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक होगा या कंज्यूमर परसेप्शन होगा, उससे भी हम उस एडवर्टीजमेंट का परसेप्शन चेक कर सकते हैं, या एडवर्टीजमेंट का इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए पहले तो हम देखेंगे कि कितनी सेल्स बढ़ी, कितनी फुटफॉल बढ़ा, कितनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी, कितनी ब्रांड इमेज बढ़ी, क्या कंज्यूमर का फीडबैक चेंज हुआ, क्या हमारा परचेज के लिए इंटेंट बढ़ा, फ्यूचर में करेंगे परचेज, मैसेज को कितने लोग याद रख पा रहे हैं। यही सारी चीज़ों से अपन चेक कर पाते हैं कि हमारे एडवर्टीजमेंट ने कितना ज़्यादा इंपैक्ट दिया। क्लियर हो गया ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।